लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मोशन, चैप्टर मोशन का पार्ट 2। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस it has only magnitude। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर यहां से कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक जा रहा है, तो ए से बी तक की दूरी कवर करना ही डिस्टेंस कहलाता है। मान लीजिए कि ए सी है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? डिस्टेंस हो जाएगा ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी। यानी डिस्टेंस में सिर्फ हम लोग क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड को। हमको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। डिस्टेंस ए से बी तक अगर कोई चीज गया है, यानी बीच में अगर कोई पॉइंट सी है, तो ए टू सी प्लस सी टू बी डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हम लोग क्या चीज में नापते हैं? इसका एसआई यूनिट क्या होगा? सबसे पहले हम जानते हैं एसआई किसको बोलते हैं। एसआई यूनिट क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम एसआई यूनिट। एसआई यूनिट हम लोग देख रहे हैं, फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। याद रखिएगा आप लोग बच्चों, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट इसका हो जाएगा, नोट कर लीजिए, मीटर। सिंबल स्मॉल एम, अब आगे बात करते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए मैन ट्रेवलिंग बाई बस फ्रॉम पटना टू दिल्ली वाया कानपुर। द डिस्टेंस बिटवीन पटना टू कानपुर इज 600 किलोमीटर and Kanpur to Delhi is 400 kilometer. Find total distance between Patna to Delhi. Assume this distance in a straight line. इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? यहां देखते हैं। यहां मान लीजिए पॉइंट ए पर क्या है? पटना है। यहां से बी तक गए, ये डिस्टेंस हो गया, ये हो गया आपका पॉइंट कानपुर का। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? ए टू बी का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 600 किलोमीटर। फिर फ्रॉम बी टू सी फाइनल डेस्टिनेशन हम लोग पहुंच गए कहां? दिल्ली। और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक दिए हुए हैं 400 किलोमीटर। और यहां से यहां तक 600 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा आपका AB प्लस BC, यानी 600 किलोमीटर प्लस 400 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया 1000 किलोमीटर। ये आपका हो गया आंसर। यानी डिस्टेंस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर ध्यान दे रहे हैं। मैग्नीट्यूड क्या है? ए से बी 600 किलोमीटर, बी टू सी 400 किलोमीटर, यानी हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को जोड़ेंगे डिस्टेंस में, जो कि 1000 किलोमीटर हो जा रहा है। बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1000 मीटर। मीटर चूंकि ऐसा यूनिट है, इसलिए बहुत बार कन्वर्जन आएगा जिसमें हम लोग को किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको याद रखना है, कभी भी जरूरत पड़ेगा इसका। It is the shortest distance in between two points. This is a vector quantity and its SI unit is meter. Symbol is small m. यहां देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट A से B तक गया, B से C तक गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है इसका? यानी इनिशियल पोजीशन कौन हो गया? A और फाइनल पोजीशन हो गया C। इस दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग निकालना चाहें, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट AB स्क्वायर
प्लस BC स्क्वायर। क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में बेस का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर जो परपेंडिकुलर होता है वही हाइट होता है इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर AC स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। यानी हाइपोटेनस निकालना चाहेंगे तो इधर का स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा बच्चों BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। वही काम हम लोग यहाँ किए हैं। ठीक है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा AC और AC निकालने का तरीका हो गया हम लोग का इसमें ये। एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट A से B तक गया है फिर वापस B से C तक आया है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है इसका 0, फाइनल पोजीशन क्या है इसका 20, यानी 20 माइनस 0 इक्वल टू 20 मीटर। समझ में आ रहा है। फाइनल पोजीशन हो गया C, इनिशियल पोजीशन हो गया A का पॉइंट क्या है 0 और ये 20 मीटर है तो 20 माइनस 0 ये हो जाएगा हम लोग का 20 मीटर। यानी इसमें क्या होना चाहिए डायरेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसमें डायरेक्शन है। यहां देख रहे हैं कि घट जा रहा है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग का क्या हो रहा है AC और ये डायरेक्शन के साथ हम लोग को अगर कहा जाए अगर डायरेक्शन के साथ ऐड करेंगे तो भी निकल के आ जाएगा। कैसे A to B गया A to B हो गया 30 प्लस 20 कितना हो गया 50। फिर इधर वालों को अगर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो इधर वालों को क्या लेंगे हम लोग निगेटिव लेंगे। तो फिर वापस क्या आ रहे हैं B से C, राइट से लेफ्ट, राइट वालों को पॉजिटिव तो लेफ्ट वाले को निगेटिव डायरेक्शन लेंगे हम लोग क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा माइनस 30, ये कितना हो गया वापस 20 मीटर। यानी डिस्प्लेसमेंट में हम लोग डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस देते हैं एज वेल एज मैग्नीट्यूड को, उसके बाद ही हम लोग के हाथ में फाइनल रिजल्ट आता है। अगर इसमें कहे कि कोई ऑब्जेक्ट A से B तक गया और B से C तक आया, इसमें डिस्टेंस कितना होगा ध्यान देना है। इसमें डिस्टेंस क्या होगा तो डिस्टेंस हो जाएगा AB प्लस BC। इसमें डायरेक्शन नहीं लेंगे, इसमें नेगेटिव वाला पॉइंट नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड काउंट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 30 कितना हो गया 50 प्लस यहां से यहां आए कितना हो गया 30, ये कितना हो गया 80 मीटर। यानी डिस्टेंस हमेशा क्या होता है बड़ा या बराबर होता है किसके डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस क्या होता है हमेशा बड़ा या बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब होगा जब एक स्ट्रेट पाथ में ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा A to B, कहीं वापस नहीं आएगा, A से चला B तक यहां पहुंच गया। इस केस में डिस्टेंस भी वही होगा जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर जो भी सवाल है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसको बनाने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करेंगे और अच्छे से न्यूमेरिकल बनाते हुए समझेंगे इस पॉइंट।